गंगा सर्व कर दो। थैंक यू। आओ मोहन। कहाँ लेकर गया था धीरज? एक्वेरियम और प्लानिटोरियम। अच्छा लगा? जी छोटी माँ। अच्छा तुम यहाँ बैठो। छोटी माँ अंकल नहीं है? मोहन, तुम हमारी माँ को छोटी माँ कह के पुकारते हो तो हमारे पापा को छोटे पापा कह के क्यों नहीं पुकारते? यू डोंट हैव टू बी रूड पूरब। मोहन जब से छोटा था तब से मुझे छोटी माँ कहकर पुकारता था। नहीं, अगर पूरब को अच्छा नहीं लगता तो मैं आंटी कह सकता हूँ। मुझे अच्छा लगने की क्या बात है? माँ को जैसा पसंद है वैसा करो। ठीक ही तो है, पूरब तो मजाक कर रहा था। लो, ये लो। मैं पूछ रहा था कि अंकल नहीं है। वो तो तुम्हें 2-3 दिन के बाद ही मिल सकते हैं। क्यों? कुछ जरूरी काम से सीधा कलकत्ता चले गए, ऑफिस से गए। तुम्हें जाने की कोई जल्दी तो नहीं है ना? जल्दी तो है छोटी। वो माँ और गौरी माँ इंतजार कर रहे होंगे ना मेरा। लेकिन वो तो 2-3 दिन के बाद ही आएंगे। कह रहे थे मोहन का जो प्रॉब्लम है वो आकर ही सॉल्व करेंगे। हाँ, इस प्रॉब्लम का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा सुनो, ये कुछ पैसे हैं, इसमें से जितने जिसे देने उसे दे दो, बाकी खर्चे के लिए रख दो। ठीक है। तो शादी का न्योता तो दिया था, पर शादी आज नहीं परसों है। क्यों आई हो? पृथ्वी, मैं यहां झगड़ा करने नहीं आई हूं और ना ही शादी में बाधा डालने के लिए। आप लोग इस बात से बेफिक्र रहिए कि मोहन इस शादी में रुकावट डाले। जब तक शादी नहीं होती वो इस गांव में वापस नहीं आएंगे। तो फिर तुम यहाँ आई किस लिए हो? पवन ने वसीयत में जो कुछ मेरे नाम पर छोड़ा था उसे लौटाने आई। ये आप क्या कर रही हैं सीता दीदी? पवन ने जो कुछ भी आपको दिया है वो आपका है, उस पर आप ही का हक है। मुझे इस घर की, इस दौलत की कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए मेरे बेटे की कमाई काफी है। उसकी कमाई और आपकी मेहनत की कमाई से तो सिर्फ घर का गुजारा ही चलता होगा ना। क्या हुआ? जिस तरह 20 साल कट गए, बाकी की जिंदगी भी कट जाएगी। और गौरी, उसका कुछ सोचा है आपने? भगवान सब ठीक करेगा, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। मैंने वकील से कागज बनवा लिए, पढ़ लेना। जो कुछ पवन मेरे नाम पर कर गया था उसे मैंने पद्मा के नाम पर कर दिया है। अगर मेरे यहां आने से किसी को तकलीफ हुई है तो मुझे माफ कर देना। क्या सोच रही थी? हाँ? यही सोच रही होगी कि मैं तुम्हें तुम्हारे इतने अमीर और बड़े घर से कहाँ इस छोटे से दर्द में ले आया। मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ आई और मैं जानती हूँ तुम हमेशा मुझे इस घर में नहीं रखोगे। पिताजी की तरह एक
दिन तुम भी अमीर आदमी बनते। और अगर नहीं बन पाया तो? जब जरूरत पड़ेगी तब ऐसा सोचना बंद कर दो। हाँ, अरे क्यों रोना भाई? कोई रोने की बात ही नहीं है। अपने सब लोगों को इन्फॉर्म कर दो, कल सुबह ही मंत्री जी के बंगले पर धरना देना हमको। ठीक है जी। चाहिए। सुनो, अब ये नेतागिरी बंद कर दो और कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढो। अब दूसरा बच्चा भी आने वाला है। सीता, मालूम है ना, भगवान जब किसी को इस धरती पर भेजता है तो उसके खाने पीने का इंतजाम पहले से करके भेजता है। तुम इतनी फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो तुम भी ये प्रचार, ये सेवा सब कुछ बंद कर दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। नाराज मत हो, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी कोई ना कोई काम शुरू कर दूंगा। तो आज मेरा भी वादा सुन लो, अगर तुमने बच्चा होने तक नौकरी नहीं ढूंढी ना तो मैं सीधे मायके चली जाऊंगी। हाँ, ये वादा कर रही हो या धमकी दे रही हो? धमकी समझो लेकिन नौकरी ढूंढो। मेरी बात सुनो, यहां बैठो। ऐसी नाराज हो जाती हो। देखो, इसके आने से पहले ही मैं इसके खाने पीने का कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर दूंगा। तुम हर बात मजाक में मत लिया करो। मैं तंग आ गई हूं इस गरीबी से। सीता, गौरी इतनी देर से रो रही है, उसको चुप क्यों नहीं कराती तुम? जब तुम गए थे ना तब भी ये रो ही रही थी। तुमने क्या कहा था? मैं जल्दी आऊंगा, इसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। अब अगर मुझे आने में देर हो गई तो डॉक्टर के पास तो तुम भी ले जा सकती थी। कमाल। पैसे थे घर में? डॉक्टर की फीस देने के लिए पैसे थे? शादी में जो भी गहने मिले थे ना वो बिक चुके हैं। त्योहार में भैया भाभी जो देकर जाते हैं उससे घर का खर्चा चल रहा है। पृथ्वी तो अब ताने देने लगा है। ससुराल वालों की भीख पर घर का खर्चा चल रहा है, इस बात की तुम्हें शर्म नहीं आती? सीता, मैं वादा करता हूँ आज के बाद 4 साल हो गए ये वादे सुन सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ। अब ये मरती तो मर जाने दे, लेकिन मैं मायके से भीख मांगकर इसका इलाज नहीं कराऊंगी। हाँ, जनार्दन जी, जनार्दन जी। क्या है? हाँ, क्या है? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। सीता, 1 मिनट बात तो सुनने दो। पहले तुम गौरी को डॉक्टर के पास ले जाओ, फिर जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। कहो जो कहना है और चले जाओ यहाँ से। जनार्दन जी, शहर में दंगा मच गया है, लूट मार चल रही, कई बेगुनाह लोग मारे जा चुके, आप जल्दी चलिए। सीता प्लीज, आज के दिन तुम गौरी को ले जाओ डॉक्टर के पास। नहीं। सीता, तुम देख नहीं रही हो शहर में क्या हो रहा है? और तुम नहीं देख रहे हो घर में क्या हो रहा है? अच्छा, मैं डॉक्टर को भेज देता हूँ, ठीक है? और फीस? डॉक्टर की फीस कौन देगा? देखो, मैं डॉक्टर को समझा दूंगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर तुम इस वक्त इस घर से बाहर गए तो वापस आकर मुझे यहाँ नहीं पाओगे। मैं आज सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। हाँ, काश उस समय मैंने सीता की बात मान ली होती तो शायद आज हमारी जिंदगी यूं बर्बाद ना होती।
राधा दूध पी लो। राधा, राधा, राधा बेटी, राधा, राधा, भैया, 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 राधा ने जहर पी लिया। राधा, राधा बेटी ये तुमने क्या कर दिया? राधा बेटी ये तुमने क्या कर दिया? मुंशी जी जल्दी से डॉक्टर एम्बुलेंस को बुलाइए। राधा, अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। भैया चिट्ठी। पिताजी, मैंने आपका हुक्म मानने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपने आप को मना नहीं सकी। मैं मोहन के अलावा किसी और की नहीं हो सकती हूँ, इसलिए धनराज से शादी करके मैं उसकी भी नहीं हो सकूंगी। मैं ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। राधा किसकी है, मुझे माफ कर दीजिए। राधा, मेरे तो नसीब ही फूट गए। क्या सोचा था क्या होगी? धीरज रखिए राधा। डॉक्टर साहब, मेरी बिटिया राधा कैसी है? अभी तक तो जिंदा है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब उसके जिस्म से जहर निकाल दिया गया है, लेकिन कुछ जहर पहले ही उसके सिस्टम में फैल चुका है। अगर उसे जल्दी होश आ गया तो बचने की उम्मीद है, वरना आपने मुझे क्यों बचाया डॉक्टर? मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया? मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। अगर ये लोग मुझे अपने साथ ले भी जाएंगे ना, तो मैं कुछ भी कर लूंगी, पटरी में सर रख दूंगी, छत से कूद जाऊंगी, लेकिन मैं धनराज से शादी नहीं कर सकती। तो ये वजह थी इसके जहर पीने की? अरे वजह से क्या होता है? जबकि जिंदा है तो शादी वहीं होगी जहाँ तय हो चुकी है। आप यहाँ ऐसी बातें मत कीजिए। पेशेंट की हालत अभी भी नाजुक है, आप उसे परेशान कर रहे हैं। आप लोग बाहर क्यों नहीं चले जाते? बेटी, बेटी अब और जिद मत करो। आपने सुना नहीं क्या कहा? आप प्लीज आप बाहर चले गए। आप लोग खामखा उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलो बेटी, देखो, अगर तुम नहीं चाहती तो तुम्हारी शादी धनराज से नहीं होगी, चिंता न करो। आप ये पृथ्वी जी का घर है ना? तुम गौरी हो ना? जी नहीं, गौरी तो मेरी बुआ की बेटी का नाम है। मैं पद्मा हूँ, पवन जी की बेटी। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं शायद इनको मैंने पहले कहीं देखा है। मैं पृथ्वी जी का दूर का रिश्तेदार हूँ। तो क्या आप गौरी को भी जानते हैं? हाँ, मैं गौरी और सीता जी दोनों को जानता हूँ। गौरी बहुत छोटी थी जब मैं यहाँ से चला गया था। कहीं ये जनार्दन अंकल तो नहीं? कहाँ गए सब लोग? सब लोग हॉस्पिटल गए हैं। क्या बात है, सब खैरियत है ना? जी, दरअसल जिस लड़की से धनराज भैया की शादी होने वाली थी ना, वो अचानक बीमार हो गई, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अच्छा, मैं चलता हूँ। आप रुकिए ना, शायद कोई आ जाए। सीता जी उनके साथ ही गई हैं हॉस्पिटल। बुआ इनको देखकर बहुत खुश होगी। जी, आप आइए ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ।
सकता, तुम यहाँ नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? आखिर तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे पति हो? क्या तुम मुझे और मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सकते हो? सीता, मैं वादा करता हूँ आज के बाद अब मैं सीता को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। अरे इस वक्त अगर सीता यहाँ पे नहीं होती तो गौरी का इलाज तक नहीं हो सकता था, मर भी सकती थी गौरी। अब सीता और उसके बच्चों को तुम्हारे साथ भेज के उन्हें मैं मौत के कुएं में धकेलना नहीं चाहता, समझे तुम क्या कहती हो? भैया ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब आज के बाद तुम सिर्फ मायके में रहोगी। तो क्या करूं मैं तो अपने आप को कोसती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ शादी क्यों की। मेरा दिल तो कहता है कि तुम्हें तलाक दूं और किसी ऐसे आदमी के साथ शादी करो जो हमारे ढंग से देखभाल कर सके। ठीक है सीता, अगर तुम यही चाहती हो तो अब मैं तुम्हें अपनी शक्ल तभी दिखाऊंगा जब तुम्हारा पति कहलाने योग्य हो जाऊंगा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इस सारी तबाही का जिम्मेदार मैं ही हूं।